नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑनलाइन बैंकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो आपके लिए लोन या क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जटिल वित्तीय मामलों पर सही जानकारी का न होना भी आपको इन मुश्किलों में डाल सकता है। भले ही सिविल स्कोर एक साधारण शब्द लगता हो जिसके बारे में हम अक्सर कर्ज लेने के समय सुनते हैं, लेकिन इसके महत्व और ज़रूरत के बारे में लोगों को बेहद कम जानकारी होती है। सिविल स्कोर कैसे काम करता है इसके बारे में साफ तौर पर पता होना चाहिए। साथ ही नियमित रूप से अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की निगरानी करने की भी ज़रूरत है। अगर क्रेडिट ब्यूरो को दी गई जरा सी गलत जानकारी आपके स्कोर को कम कर सकती है। तो दोस्तों, समझते हैं सिविल स्कोर कैसे काउंट किया जाता है। पेमी के सीईओ और को फाउंडर महेश शुक्ला कहते हैं कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड यानी कि सिविल क्रेडिट रेटिंग फर्म है जिसके 2400 से ज़्यादा सदस्य हैं। इनमें वित्तीय संस्थान, एनबीएफसी, बैंक और होम फाइनेंसिंग बिजनेसेस जैसी कई संस्थाएं शामिल हैं। यहाँ 55 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों और कंपनियों के क्रेडिट इतिहास को मैनेज करता है। हालांकि सिविल ये नहीं बताता कि कोई वित्तीय संस्थान आपके लोन या क्रेडिट कार्ड को मंजूरी देगा या नहीं। दरअसल यह लोन लेने वाली व्यक्ति या संस्था के पुराने इतिहास के बारे में बताता है, जिसके आधार पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देने का अपना फैसला लेते हैं। लोन की प्रक्रिया में सिविल स्कोर अहम रोल अदा करता है। ये अच्छा है तो आपको कर्ज दिए जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ सिविल स्कोर कम होने पर लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। अधिकतर बैंक या फाइनेंस कंपनियां लोन देने से इनकार कर देते हैं। अच्छे सिविल स्कोर से कम ब्याज पर लोन मिलने की भी संभावना रहती है, लेकिन इसके कम होने पर ब्याज दरें सामान्य से बहुत अधिक लगाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, खर्च करने, कर्ज चुकाने और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से जुड़ी कुछ आदतें सिविल पर काफ़ी असर डालती हैं। महेश शुक्ला ने कुछ उपाय बताए जिसके ज़रिए आप अपने सिविल स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है समय पर बिल और कर्ज चुकाना। लोन लेने के बाद हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड बिल, लोन की ईएमआई और अन्य कर्ज नियमित तारीख पर या उससे पहले चुका दिए जाएं। समय पर नहीं की गई पेमेंट सिविल स्कोर पर नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती हैं। दूसरा इसमें है क्रेडिट कार्ड का लिमिट में इस्तेमाल करना। अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट का इस्तेमाल न करना। क्रेडिट लिमिट का सिर्फ 30% खर्च सुनिश्चित करने से क्रेडिट स्कोर में सुधार करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। दरअसल क्रेडिट कार्ड के जरिए 30% से अधिक खर्च यह दर्शाता है कि आप अपने खर्चों को बिना सोचे समझे बढ़ाते हैं। इससे आपका स्कोर कम हो जाएगा। उसके बाद आता है कई क्रेडिट आवेदनों से बचना, यानी कि कम समय के अंतराल पर कई तरह के क्रेडिट कार्ड या लोन लेने के लिए आवेदन करना आपको परेशानी में डाल सकता है। ऐसा करने से उधारकर्ता के बारे में गलत राय बन सकती है कि वह क्रेडिट के लिए काफ़ी बेसब्र है। इससे भी आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है। कर्ज लेने वाले व्यक्ति को हमेशा ज़रूरत पर ही कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते रहना। अपने सिबिल स्कोर या रिपोर्ट की जांच करने से आप अपने दस्तावेजों में किसी गलती या किसी अन्य समस्या के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की खराब रेटिंग से बच जाएंगे, क्योंकि कई बार आपके रिकॉर्ड को अपडेट करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। अगर ऐसी कोई गलती है तो आप उन्हें क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट तुरंत ठीक करवा सकते हैं। इसके बाद है कई तरह का कर्ज। क्रेडिट कार्ड, लोन या मॉर्गेज लोन जैसे कई तरह के कर्ज लेते हुए सावधानीपूर्वक इनके बीच चयन करें। इससे सिबिल स्कोर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि ज़्यादा कर्ज लेने से बचना चाहिए। पुराने क्रेडिट खातों को बंद नहीं करना। आपका क्रेडिट इतिहास कितना पुराना है ये काफ़ी मायने रखता है, इसलिए आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि पुराने क्रेडिट कार्ड खातों को बंद ना करें। भले ही वे इस्तेमाल ना हो, यह एक आपके लंबे क्रेडिट इतिहास को दिखाते हैं। गारंटर बनते समय सावधान रहें। किसी के लोन का गारंटर या सह हस्ताक्षरकर्ता को साइनर बनने के लिए सहमत होने से पहले हमेशा सावधान रहे। समय पर भुगतान के लिए समान रूप से गारंटर जिम्मेदार होता है और लोन पर कोई भी डिफ़ॉल्ट आपके सिबिल स्कोर को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप ये रिस्क सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लें जिन पर आप अच्छे से भरोसा करते हैं। इसके बाद आता है क्रेडिट से जुड़ी जानकारी के लिए बार बार इंक्वायरी न करें। क्रेडिट को लेकर ज़्यादा पूछताछ वित्तीय अस्थिरता का संकेत दे सकती हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर ही इंक्वायरी करें। स्थायी नौकरी और आपका घर। कर्ज देने वाली कंपनियां रोजगार और निवास में स्थिरता को सकारात्मक कारक मानते हैं, इसलिए उधार लेने वालों को अपनी साख में सुधार के लिए इन क्षेत्रों में निरंतरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद आता है धैर्य रखें। एक अच्छा क्रेडिट इतिहास बनाने में समय लगता है। समय के साथ अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करते रहें, सिबिल स्कोर धीरे धीरे बेहतर होगा।
शुक्ला जी कहते हैं कि लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले उधार लेने वालों को यह याद रखना चाहिए कि उनका सिविल स्कोर उनके वित्तीय हालत पर सिर्फ एक पहलू है। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए फाइनेंस को सोच समझ मैनेज करें। इसके लिए बचत करना, निवेश करना और प्रभावी ढंग से बजट बनाना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जिन पे आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। ये बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है, अगर इन पे आप अप्लाई करोगे तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लेने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।